जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। पंजाब में कांग्रेस की सांसद कम नहीं होती दिख रही स्टॉप। अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से हटने और वहां पहली बार दलित मुख्यमंत्री बनने के बाद लगा था कि न सिर्फ कांग्रेस का अंदरूनी कलह समाप्त हो गया है, बल्कि प्रदेश में उसकी साख भी कुछ बढ़ेगी। स्टॉप। मगर नया मंत्रिमंडल बनते ही प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। स्टॉप। इससे वहां नए समीकरण बनने शुरू हो गए। स्टॉप। फिर अमरिंदर सिंह ने दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात क्या की, नई उथल पुथल मच गई। स्टॉप। स्वाभाविक ही कयास लगाए जाने लगे कि पंजाब में कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है और अमरिंदर सिंह जैसे अपने खेमे के कई नेताओं के साथ लेकर भाजपा में जा सकते हैं। स्टॉप। हालांकि यह कयास कहां तक सच होगा, देखने की बात है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कांग्रेस का काफ़ी नुकसान किया है। स्टॉप। वहां विधायकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मुख्य नाराजगी अमरिंदर सिंह के कामकाज के तरीके को लेकर ही थी। स्टॉप। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस बात से आंख नहीं चुरा सकता कि अमरिंदर सिंह वहां कामकाज के मामले में ढीले नजर आ रहे थे, भीतर भीतर उन्हें लेकर नाराजगी बढ़ रही थी, फिर भी वह उन्हें बचाने में लगा हुआ था। स्टॉप। पैरा। हालांकि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व सिद्धू को मनाने में कामयाब हो गए हैं, इससे कांग्रेस की कलह को थामने में जरूर कुछ मदद मिलेगी, मगर यह चुनाव का वर्ष है और समय बहुत कम बचा है। स्टॉप। उसमें वहां कांग्रेस के लिए काफ़ी कुछ काम करना पड़ेगा, ताकि लोगों का भरोसा उस पर बना रहे। स्टॉप। अकाली दल बसपा के अलावा आम आदमी पार्टी से उसकी चुनौतियां बड़ी हैं। स्टॉप। आमतौर पर लोग चुनाव में पिछली सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करते और फिर उसी के आधार पर अपनी राय बनाते हैं। स्टॉप। मगर अमरिंदर सिंह ने ऐसी कोई उपलब्धि वहां छोड़ी है नहीं, जिसके आधार पर कांग्रेस अपने को बेहतर नेतृत्व वाली पार्टी बता सके। स्टॉप। जो कुछ उपलब्धियां होंगी, वे नई सरकार को हासिल करनी होगी। स्टॉप। पर बीच बीच में जो स्थितियां पैदा हो जा रही हैं, उससे कांग्रेस की मुश्किलें जल्दी आसान होती नजर नहीं आ रही। स्टॉप। जब पार्टी ही स्थिर नहीं रह पाएगी तो सरकार भला कैसे कुछ उल्लेखनीय काम कर पाएगी। स्टॉप। पैरा। अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर रणनीति बनानी होगी और लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि पार्टी में एकजुटता है, कोई मतभेद नहीं और वह पूरी तरह प्रदेश के हित में काम करेगी। स्टॉप। मगर नए मंत्रिमंडल के गठन और अफसरों की तैनाती को लेकर जिस तरह मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मतभेद सतह पर नजर आए, उससे यह चुनौती अब भी बनी हुई है कि दोनों के बीच सामंजस्य बिठाया जाए। स्टॉप। नए मुख्यमंत्री पुराने कांग्रेसी हैं, उनका राजनीति में लंबा अनुभव है, चीज़ों की बारीक परख जानते हैं, पर उन्हें एक उत्साही और तुरंत फैसला
करने और उसके क्रियान्वयन में यकीन करने वाले अध्यक्ष के साथ तालमेल बिठाकर चलना है। स्टॉप। उसमें मुश्किलें आएंगी ही। स्टॉप। सिद्धू की पंजाब के लोगों के प्रति निष्ठा में कमी नहीं है, कॉमा, पर उनके काम करने का तरीका कुछ अधिक आक्रामक है, कॉमा, इसलिए वे मन मुताबिक माहौल न मिलने पर जल्दी तुनक भी जाते हैं। स्टॉप। केंद्रीय नेतृत्व से भी टकराव मोल लेने में भी नहीं हिचकते। स्टॉप। इसलिए वहाँ कांग्रेस की स्थिति एक डगमग नौका की तरह हो गई है, कॉमा, जिसे संभालने और संतुलित चाल में चाल लाने की चुनौती केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश सरकार दोनों के सामने बड़ी है। स्टॉप। पैरा। किसान आंदोलन के कारण रास्ते बंद होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी स्वाभाविक है। स्टॉप। कई महीने गुजर जाने के बाद भी समस्या का कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। स्टॉप। इसका नतीजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। स्टॉप। रास्ते खुलवाने के लिए सर्वोच्च अदालत पहले भी केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों को आदेश दे चुकी है। स्टॉप। लेकिन अदालत के बार बार कहने के बाद भी इन राज्य सरकारों की ओर से रास्तों को खुलवाने के ठोस प्रयास होते नहीं दिखे, कॉमा, बल्कि सरकारें किसानों पर दोष मढ़ती रही कि वे बातचीत के लिए राजी नहीं है। स्टॉप। इसलिए किसानों के साथ ही सरकारों के रुख को लेकर भी अदालत कम नाराज नहीं है। स्टॉप। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान पिछले 10 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर जमे हैं। स्टॉप। किसान दिल्ली में न घुस पाएं, कॉमा, इसके लिए पुलिस ने सीमाओं को बंद कर दिया था और जगह जगह लोहे और सीमेंट के अवरोधक खड़े कर दिए थे। स्टॉप। इसलिए किसान सड़कों पर ही बैठ गए और वहीं अस्थायी ठिकाने भी बना लिए। स्टॉप। यही स्थिति अभी तक कायम है। स्टॉप। पैरा। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली की सीमाएं बंद होने और रोजाना लगने वाले भारी जाम से लोगों को मुश्किलें तो हो रही हैं। स्टॉप। फरीदाबाद, कॉमा, गाजियाबाद, कॉमा, नोएडा, कॉमा, गुरुग्राम, सोनीपत जैसे शहर दिल्ली से सटे हैं। स्टॉप। रोजाना बड़ी संख्या में यहाँ से लोग दिल्ली आते जाते हैं, पर पिछले 10 महीने से लोगों को सुबह शाम भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉप। मुख्य सड़कें बंद होने से कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है। स्टॉप। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देश का बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। स्टॉप। दिल्ली और इसके आसपास हजारों छोटी और मझौली इकाइयां हैं, कॉमा, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामना बनाती बेचती है। ऐसे में रास्ते बंद होने से उद्योगों को तैयार माल की आपूर्ति में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉप। व्यापारिक संगठनों ने भी रास्ते बंद होने से कारोबार पर असर पड़ने की बात कही, इसलिए इस बात से कोई असहमत नहीं होगा कि रास्ते खुलवाने के लिए सरकारों को कोशिश करनी चाहिए। स्टॉप। साथ ही किसान संगठनों को इस बारे में सकारात्मक रुख दिखाने की ज़रूरत है, कॉमा, क्योंकि स्थायी रूप से मुख्य राजमार्गों को बाधित करना समस्या का समाधान नहीं है। स्टॉप। इससे तो स्थिति दिनों दिन विकट ही रहेगी। स्टॉप। पैरा। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच बढ़ता गतिरोध दरअसल दोनों पक्षों की हठधर्मिता का नतीजा है। स्टॉप। 11 दौर की वार्ता के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाना हैरानी
पैदा करता है। स्टॉप। आंदोलनकारी किसानों के मामले में सरकार का रवैया भी चिंताजनक है। स्टॉप। लगता है कि सरकार यह मानकर बैठ गई है कि किसान परेशान होकर एक न एक दिन अपने आप लौट जाएंगे। स्टॉप। किसान भी इस जिद पर अड़ गए हैं कि जब तक सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। स्टॉप। इस गतिरोध को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समिति भी बनाई है। कृषि कानूनों को अदालत में चुनौती दी गई है। स्टॉप। इसलिए अब अदालत का कहना है कि किसानों को फैसला आने तक आंदोलन खत्म करने के बारे में विचार करना चाहिए। स्टॉप। रास्ते बंद होने से लोगों को जिन दिक्कतों से रोजाना दो चार होना पड़ रहा है, वह गंभीर मामला है। स्टॉप। कई बार तो यह भी देखने में आया कि मरीजों को लाने ले जाने वाले वाहन तक समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। स्टॉप। इसलिए जनता को हो रही दिक्कतों के बारे में सरकारें और किसान संगठन अब भी सकारात्मक रूप से नहीं सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा। स्टॉप।